तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 जो कि बहुत आसान है और आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं प्रश्नावली 4.3 जो कि 10th का है। तो प्रश्न पहला पढ़ लेते हैं। प्रश्न पहला लिखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम पहले बेसिक सीख लेते हैं इसमें। तो विविक्तिकर होता है, इसमें विविक्तिकर होता है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं और डी बराबर होता है b² - 4ac। इसे विविक्तिकर बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है विविक्तिकर लिखिए, विविक्तिकर क्या है, तो इसे लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा। और द्विघात समीकरण देख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण होगा ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण बोलो या फिर द्विघात बहुपद बोलो, दोनों में इसे लिखोगे तो आंसर सही होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन जितना बता रहा हूँ इनमें से कंफर्म है एक तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि हर साल रिपीट होने वाले हैं ये। चलो आगे देख लेते हैं। तो ये विविक्ति कर लेते हैं b² - 4ac, b² - 4ac इनकी स्थिति देख लेते हैं। तो b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो शून्य से कंपेयर करेंगे इन्हें हम। एक समय आएगा जब b² - 4ac सॉल्व करेंगे तो ये शून्य से बड़ा होगा। एक समय आएगा जब b² - 4ac सॉल्व करेंगे तो शून्य के बराबर होगा। एक समय आएगा जब b² - 4ac सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। जैसे माइनस में आएगा इसका मान तो शून्य बड़ा हो जाएगा। तो जब b² - 4ac बड़ा हो शून्य से तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और जैसे बराबर हों दोनों, यहाँ इसे सॉल्व करें ये शून्य आ जाए और ये भी शून्य तो ऑलरेडी है, तो इसमें दो बराबर मूल होते हैं। और जैसे इसे सॉल्व करें b² - 4ac और शून्य बड़ा हो, इसमें अगर शून्य बड़ा है तो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न पहला देख लेते हैं हम। तो प्रश्न पहला लिखा है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला लिखा है 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5 = 0। तो दोस्तों ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कन्फर्म है ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तिमाही, छमाही, बोर्ड, इसमें ऑब्जेक्टिव इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं, इसलिए इससे अच्छे से कवर कर लेना। चलो तो अब सॉल्व करते हैं। तो द्विघात समीकरण से तुलना करने पर द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c। तो यहाँ लिख लेना है, और यहाँ a है तो यहाँ 2 है, x² कैंसिल तो a बराबर 2 आ गया। b की जगह में यहाँ -3 है तो b बराबर आ जाएगा -3, और c है तो c की जगह में यहाँ 5 है तो c बराबर आ जाएगा 5। तब विविक्तिकर लिखेंगे हम। विविक्तिकर बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान यहाँ है -3 और घात में 2 तो घात में 2 लगा लेंगे, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4 गुणा a का मान है यहाँ 2 गुणा c का मान है यहाँ 5 तो 5। ऋण 3 गुणित ऋण 3 करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा और ऋण ऋण का धन हो जाएगा। ये ऋण है तो ऋण, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब 9 ऋण 40 करेंगे तो ऋण 31 बचेगा। तो ऋण 31 और शून्य की तुलना करें तो शून्य बड़ा होगा, और शून्य अगर बड़ा हुआ तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ लिख लेंगे आता है कोई वास्तविक मूल नहीं। हो गया दोस्तों, ये या इतना ही है पहला का आंसर। और सेकंड देख लेते हैं। सेकंड लिखा है 3x² - 4 करनी 3x + 4 = 0। तो आगे सॉल्व करते हैं इसे भी। इसमें भी लिखेंगे द्विघात समीकरण।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर अब जैसे तुलना करें तो यहाँ ए की जगह में 3 है तो ए बराबर 3 आ जाएगा। बी की जगह में ऋण 4 करनी 3 है तो बी बराबर ऋण 4 करनी 3 आ जाएगा। और देखें यहाँ सी है तो यहाँ 4 है तो सी बराबर आ जाएगा 4। सिंपल है दोस्तों। फिर यहाँ तब लिखना है और विविक्तिकर लगाना है। विविक्तिकर 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 बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ बी का मान देगा तो ऋण 4 करनी 3 है तो ऋण 4 करनी 3 लिख लेते हैं। और यहाँ घात में 2 तो घात में 2, ऋण है तो ऋण 4 है तो 4 गुणा ए का मान देखें तो ए का मान यहाँ ऋण 3 है तो ऋण 3 लिख लेंगे। कोष्टक बंद का 1 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते हैं। और फिर गुणा लगाएंगे और फिर आता है यहाँ सी का मान 4 है तो 4 लिख लेते हैं। ऋण 4 गुणित ऋण 4 करेंगे तो 4 चौके 16 आ जाएगा और ऋण धन बन जाएगा। फिर यहाँ गुणा लगाएंगे काई की करनी है और करनी 3 गुणित करनी 3 करेंगे। काई की घात में 2 है तो करनी 3 गुणित करनी 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऋण है तो ऋण। अब 4 तिया 12 और 12 चौको 48। ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 16 तिया 48 होगा और यहाँ धन 16 तिया 48 तो ऑलरेडी 48। तो दोस्तों मुझे लगता है कहीं मैंने गलत कर दिया है। तो हाँ यहाँ पर गलत है। ए का मान 3 है तो यहाँ मैं ऋण लगा दिया हूँ जबकि 3 बस आएगा तो ये माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में रहेगा तो 48 में 48 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ तब अब तुलना करेंगे हम तो यहाँ 0 आया है और 0 से तुलना करते हैं तो बराबर है। और जैसे बराबर आता है तो बराबर में हम क्या देखें 2 बराबर मूल होंगे। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में अगर मूल का अस्तित्व हो तो हल कीजिए। तो चूँकि लगाएंगे और सूत्र होता है एक्स बराबर प्लस माइनस बी प्लस माइनस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बड़ा ये सब सूत्र देख के मत डरना का कि बहुत आसान है। x बराबर माइनस तो माइनस बी देखें तो b का मान अपने पास था -4 करनी 3 तो यहाँ लिख लेंगे -4 करनी 3 और इसे कोष्टक बंद कर देंगे कहीं 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते। धन ऋण है तो धन ऋण लगा लेंगे, करनी है तो करनी लगा लेंगे। b है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम सॉल्व किए हैं तो 0 है तो यहाँ 0 रख देते हैं और बटा में 2a है तो 2 गुणा ए का मान देख लेते हैं तो ए का मान अपने पास है 3। अब x बराबर ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा। यहाँ 4 करनी 3 है तो 4 करनी 3 आ जाएगा बटा में 2 गुणित 3 है तो 2 गुणित 3 लिख लेते हैं। और ये 0 है तो पूरा करनी के साथ ये 0 हो जाएगा, धन ऋण भी खत्म हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा तो ये 2 बचा और करनी 3 है तो करनी 3। अब यहाँ 3 है तो 3 को हम करनी 3 गुणा करनी 3 लिख सकते हैं तो ये करनी 3 ये करनी 3 कट जाएगा तो x बराबर 2 बटा करनी 3। यही आंसर है दोस्तों। इसे 2 बार लिख लेना है x के बराबर में तो यही आंसर है। काई की इसमें लिखा है 2 वास्तविक मूल होंगे और वो भी सेम बराबर मूल होंगे तो ये बराबर मूल आए हैं ये और ये दोनों सेम मतलब बराबर मूल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का 3rd नंबर। तो 3rd नंबर भी बहुत आसान है दोस्तों। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर लिखेंगे द्विघात समीकरण से तुलना करने पर अब द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करें तो होता है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ ए की जगह में 2 आ जाएगा तो ए बराबर 2, बी की जगह में ऋण 6 तो बी बराबर ऋण 6 और सी बराबर देखें तो 3। यहाँ तब लिख लेंगे विविक्तिकर लिख लेते हैं। विविक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ पर ऋण 6 तो ऋण 6 घात में 2 तो घात में 2, ऋण है तो ऋण 4 है तो 4 गुणा ए का मान देगा तो ए का मान 2 है गुणा सी का मान देगा तो यहाँ 3 है तो 3 लिख देते हैं। 6 छाम 36 हो जाएगा और ऋण ऋण का धन हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे। ऋण 4 दूनी 8 और 8 तिरका 24, 36 में से 24 आएगा बचेगा 12। यहाँ तब लिखेंगे और फिर 12 की तुलना 0 से करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ 0 बड़ा है। तब इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये
और फिर यहाँ तो लिखना है, और फिर x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस करनी बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में होता है 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस तो माइनस, b का मान देखें तो b का मान अपने पास है ऋण 6, तो यहाँ ऋण 6 लिख लेते हैं। धन ऋण है तो धन ऋण, करनी है तो करनी बना लेते हैं। बी स्क्वायर, बी का मान अपने पास ऋण 6 है। अरे यार यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम सॉल्व किए हैं तो आया है 12, तो यहाँ हम डायरेक्ट 12 लिख देते हैं, फालतू का ही सॉल्व करें। और बटा में 2a मतलब 2 गुणा a का मान देखते हैं तो a का मान अपने पास 2 है। अब x बराबर ऋण और ऋण धन हो जाएगा तो यहाँ 6 तो 6, धन ऋण है तो धन ऋण, करनी में 12 है। अब 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और बटे में है 2 दूनी 4। अब देखें तो यहाँ 6 धन ऋण, करनी के बाहर ये 2 2 का जोड़ी बनेगा तो 2 बाहर आएगा और अंदर बचेगा 3, बटा में 4 बचा। अब x बराबर यहाँ है 2 और इसे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ का 2 कॉमन आ जाएगा। कोष्टक में बचा 3 धन ऋण और करनी में बचा 3 और यहाँ 4। तो दोस्तों ये समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ कोष्टक लगाऊंगा तो यहाँ का 2 तो ये आ गया है तो बचा 3, तो 3 ये लिखाऊँ, धन ऋण है तो धन ऋण, ये 2 तो ये बाहर ले आया हूँ तो ये करनी 3 बचा तो करनी 3 और बटे में 4 तो 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आया 3 धन ऋण करनी 3 और बटे में 2। यहाँ तब लिखना है और फिर 2 पक्ष बना लेना है, धन चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर। जब ऐसा लिख लेंगे तो x है तो x लिखेंगे बराबर, यहाँ 3 है तो 3 ऋण को छोड़ के धन लेना है और करनी 3 है तो करनी 3 और बटे में 2, यही आंसर है फर्स्ट। अब फिर यहाँ x बराबर लिखेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं तो 3 है तो 3 ऋण चिन्ह ले रहे हैं तो ऋण लगाएंगे और यहाँ करनी 3 है तो करनी 3 और बटे में 2, ये आंसर। 2 भिन्न मूल लगाए क्योंकि यहाँ धन है यहाँ ऋण है तो दोनों अलग अलग होंगी। अब प्रश्न दूसरा पढ़ लेते हैं। प्रश्न दूसरा बहुत आसान है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। एग्ज़ाम में कन्फर्म तिमाही छमाही बोर्ड में एक तो क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलता है इसमें से, तो इसलिए इसे तैयार कर लेना। इतने समय से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, इसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए तैयार कर लेना। तो लिखा है निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर मूल हों। एक बार और दिखाई दे रहा हूँ। निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो पहला में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब फिर इसमें लिख लेंगे द्विघात समीकरण से तुलना करने पर विभक्ति कर, जैसा हम पिछले सवाल सॉल्व किए हैं वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है। बाकी ये उनके जैसे बड़ा नहीं होगा, आसान होगा। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब हम इससे तुलना करेंगे तो यहाँ a की जगह 2 आ जाएगा तो a बराबर 2 आ जाएगा, b की जगह में k आ जाएगा और c की जगह में आ जाएगा 3। यहाँ तब लिखना है और विभक्ति कर लगा देना है। विभक्ति कर d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ इक्वल टू 0 लगा के चलेंगे इसमें। अब तो b का मान यहाँ है k और घात में 2 तो घात में 2, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4 गुणा, a का मान देखें तो 2 गुणा c का मान यहाँ 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ k स्क्वायर ऋण 4 दूनी 8 और 8 तिरका 24 बराबर 0। तो ऋण 24 उस तरफ जाएगा तो धन 24 हो जाएगा और यहाँ k स्क्वायर बचा है तो k स्क्वायर, स्क्वायर उस तरफ जाएगा क्या बनेगा करनी, तो करनी 24 और यहाँ k। अब 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, मतलब ये 2 2 का जोड़ी बन रहा है तो 1 तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ 2 गुणे 3 बचा तो 2 तिया 6 और इसके आगे प्लस माइनस रख देंगे, यही आंसर है दोस्तों। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर लिखा है कि x है कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं कि x कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें लिखेंगे इसी के जैसे द्विघात समीकरण से तुलना करने पर
अब द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ a बराबर लिख लेते हैं, b बराबर लिख लेते हैं, c बराबर लिख लेते हैं। तो अब भी देखना पॉज करके कि a बराबर का आएगा, b बराबर का आएगा, c बराबर का आएगा, बाकी मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ देखते हैं a का मान एक अरे यार पहले से हम सॉल्व करेंगे। तो a की x गुणा x में करेंगे, कई कोष्ठक मतलब होता है गुणा, तो हम इसका गुणा इसके ऊपर ही कर लेते हैं। आप यहाँ इतना हाथ में कर लेना, फिर यहाँ आगे लिखना। तो के एक्स गुणा एक्स में करेंगे तो के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, के एक्स गुणा 2 में करेंगे तो 2 लिखेंगे, और के एक्स है तो के एक्स, धन 6 है तो धन 6 और इक्वल्स टू 0। अब इससे तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर को छोड़ने तो ए की जगह में यहाँ के है तो ए बराबर के आ जाएगा। बी देखें तो बी है एक्स के साथ, तो यहाँ एक्स है। अब बी की जगह में ऋण 2 के है तो ऋण 2 के लिख देंगे। अब सी सिंगल है तो सी की जगह में 6, तब यहाँ लिखेंगे और विभक्ति का लिख लेंगे। और विभक्ति का डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ है -2k और घात में 2 तो घात में 2, ऋण 4 है तो 4 गुणा ए का मान देखें तो ए का मान के है गुणा सी का मान अपने पास है 6। यहाँ बराबर शून्य लगाएंगे, यहाँ बराबर शून्य लगाएंगे। तो ऋण 2 गुणित ऋण 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, और की घात 2 करोगे तो के स्क्वायर आ जाएगा। ऋण है तो ऋण, यहाँ देखें 4 है और 6 है तो 4 छिंग 24 आ जाएगा, और यहाँ की है तो के बराबर 0। अब यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ एक ठोके है, यहाँ 2 ठेके हैं तो के कॉमन, यहाँ 4 है, इसे 4 गुणा 6 लिख सकते हैं, तो यहाँ का 4 यहाँ का 4 कॉमन कोष्टक, ये 4 के यहाँ आ गए, 2 ठोके थे तो 1 ठोके यहाँ आ गए तो 1 ठोके बचा। ऋण है तो ऋण, अब 4 था तो 4 तो ये ले लिया, और के था तो के भी ले लिया, यहाँ बचा 6 तो 6 बराबर में 0। तो अब 2 पक्ष बना लेते हैं, यहाँ 4 के बाहर है तो 4 के बराबर 0, और यहाँ के ऋण 6 है तो के ऋण 6 बराबर 0। तो के बराबर ऋण 6 उस तरफ जाएगा तो धन 6 आ जाएगा, और यहाँ के बराबर 0 तो 0 और बटे में 4 आ जाएगा। तो के बराबर 0 के बटे में कछु भी हो तो 0 नहीं आ जाता है। तो 0 और 6 यही आंसर होंगे दोस्तों। और आगे क्वेश्चन हम देखें जो कि तीसरा, चौथा, पाँचवा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मेरे अनुसार इन्हें सॉल्व नहीं करते हैं। अगर चाहते हो तो मैं प्रश्न तीसरा और सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, परीक्षा में नहीं आते हैं, ना के बराबर आते हैं, कुल मिला के बस दे दिया है सवाल, बाकी मैं सॉल्व कर ही दे रहा हूँ। प्रश्न तीसरा, चौथा और पाँचवा छोड़ देंगे हम, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आता है तो पढ़ने का कोई सारांश नहीं है। फिर भी मैं बता ही दे रहा हूँ। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो? तो माना कि चौड़ाई x है, यहाँ तब आ जाएगा, और लंबाई हो जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ लिखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो तो चौड़ाई x है और लंबाई 2x हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार लिख लेते हैं, और फिर यहाँ लिखा है आगे, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। क्षेत्रफल दिया है अपने को 800 मीटर स्क्वायर। चलो ये लिख लिए, और चूँकि क्षेत्रफल बराबर होता है क्षेत्रफल गलत लिख रहा हूँ लगता है, क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और क्षेत्रफल देखें तो अपने पास क्षेत्रफल है 800 मीटर, तो 800 लिख लेते हैं। लंबाई देखें तो x है, गुणा लगा लेते हैं। चौड़ाई देखें तो 2x है, और ये 2x गुणा x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर है तो बराबर इस तरफ लिख लेते हैं, और 800 है तो 800। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो x स्क्वायर 2 जाएगा उस तरफ तो बटे में आगे लगेगा, 800 है तो 800 काटते हैं, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 शून्य आ जाएंगे तो 400 आ गया, और स्क्वायर उस तरफ जाके बनेगा करनी, और वो भी 400 की। तो 400 का अगर LCM निकाल लें तो हम 400 को 20 गुणित 20 लिख सकते हैं। तो x बराबर ये 20 और ये 20 कॉमन आ जाएगा तो 20 मीटर आ जाएगा। तो हमारा चौड़ाई x है तो x का मान आया 20, तो चौड़ाई कितना आ गया 20 मीटर, या तब लिख लेते हैं। और चौड़ाई x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। लंबाई देखते हैं, लंबाई को 2x दर्शाए हैं, और 2x मतलब 2 गुणा x, तो 2 गुणा x का मान अपने पास है 20, तो बराबर आ जाएगा 40 मीटर। यही आंसर है दोस्तों। चलो तो एक मैं आसान सा सवाल दे रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करके देखना आता है कि नहीं आंसर, और अगर नहीं आता तो मैं उसे कल सॉल्व करता हूँ। तो विभक्ति कर याद करना है, क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3,
इसका आप प्रकृति बताना कौन सी प्रकृति का है, इसके शून्य कितने होंगे, सॉल्व होगा नहीं होगा का है, और सॉल्व करना। आंसर आएगा तो बताना का आंसर आया है। और 10th मैथ के संबंध में मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो उसे चेकआउट करना। प्लेलिस्ट जाके चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। और 9th मैथ भी समझाता हूँ, तो जैसे कोई पहचान का लड़का होगा 9th पढ़ने वाला, तो उसे भी सजेशन करना वीडियोस का, जिससे व्यूज आएंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो और वीडियो अच्छे से बनाऊँगा। ओके, धन्यवाद, बाय।